अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूं और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और जनाब अली, हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर्स ऑफ एनाटॉमी की और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर्स ऑफ लोअर लिम्ब को। अच्छा, अब मैं आपसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे नी की बात की थी और मुझे उस वक्त कुछ बच्चों ने इस बात का मेरे पे इंकशाफ किया और मुझे उन्होंने बताया और मैंने भी बाद में रियलाइज़ किया कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने थाई में एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के वीडियोस अपलोड किए, मीडियल कंपार्टमेंट के अपलोड नहीं किए। तो आज उस कोताही को मैं पूरा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की। वही तरीका जो हम अडॉप्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हम मीडियल कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं, जो 5 मसल्स हैं, उनकी बात करेंगे और उसके बाद जो दूसरा लेक्चर हमारा होगा उसमें हम इसकी नर्व्स और वेसल्स की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और टाइम ज़ाया नहीं करते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आसिम हूँ, आप लोग मुझे जानते हैं। हम एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की। ठीक है, आप मुझे खराब जानते हैं। जब हम एनाटॉमी ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी आप बात हम लोग कर चुके हैं कि थाई इज द पोर्शन ऑफ द लोअर लिम्ब विच इज लोकेटेड बिटवीन द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड द नी। तो इंग्वाइनल लिगामेंट और नी के दरमियान में जो हमारे पास पोर्शन होता है लोअर लिम्ब का, उस पोर्शन को हम नाम देते हैं किसका? उस पोर्शन को हम नाम दे देते हैं हमारे थाई का। फिर हमने देखा था कि 3 फेशियल कंपार्टमेंट होते हैं हमारे पास थाई में। एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है और मीडियल कंपार्टमेंट होता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा इसके मीडियल कंपार्टमेंट की। ठीक है, और आज मैं आपसे मीडियल कंपार्टमेंट मसल्स की बात करूंगा। अच्छा, तरीका वही होगा जो तरीका हम हमेशा अडॉप्ट करते हैं। मैं आपको इसमें डायग्राम में चीज़ें समझाता जाऊंगा और इसमें जो पॉइंट्स होंगे, जो नोट्स होंगे, उनको आपके सामने जो है वो कुछ कुछ देर के लिए स्क्रीन के ऊपर जो है वो रखता जाऊंगा। जैसे मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई आ गया तो ये थोड़ी देर के मैं रोकूंगा। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो इससे नोट बना लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कीजिएगा और मैं आपको डायग्राम से इस सारी चीज़ें समझाता जाऊँगा। तो लाइक ऑल अदर कंपार्टमेंट, जैसे हमने अपर लिम्ब में भी देखे हैं और लोअर लिम्ब में भी देखे हैं, मीडियल कंपार्टमेंट हैज इट्स ओन मसल्स, इट्स ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है? आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ मसल की बात करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 मसल्स हैं। वी हैव द मोस्ट मीडियल मसल ऑफ द थाई which is the gracilis, then we have adductor longus, then we have adductor brevis, then we have adductor magnus और आखिर में हमारे पास obturator externus। ये 4-5 मसल हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। तो एक एक करके मैं आपको ये जो मसल्स हैं आज इनकी ओरिजिन और इंसर्शन जो है बता देता हूँ, इनकी एक्शन बताता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए कि यहाँ हमारे पास हो क्या है। अच्छा, इसमें एक जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो ये कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो दोस्त, जो फ्रेंड जो आपके साथ मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में ज़रूर बताइए ताकि उनको भी जो है वो आसानी हो और वो उनको चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है बेटा, तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारे पास मसल है हमारे पास लोअर लिम्ब का मीडियल कंपार्टमेंट में, तो देखें यहाँ हमारे पास ये बहुत सारे मसल हैं। ग्रेसिलस है, एडक्टर लॉन्गस है, एडक्टर ब्रेविस है, एडक्टर मैग्नस है और ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस है। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि यहाँ पर जो ज़्यादातर मसल्स हैं वो थाई के एडक्टर्स हैं, एडक्टर्स हैं। इसीलिए जो मीडियल कंपार्टमेंट है थाई का उसको हम एडक्टर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ डिफरेंट मसल्स हैं जैसे हमने बात की। अब एक एक करके हम उन सबको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मसल हमारे पास है बेटा, ये जो मसल है दिस इज द मोस्ट मीडियल मसल ऑफ द थाई एंड द नोन इज द नेम इज ग्रेसिलस। तो इसको हम ग्रेसिलस बोलते हैं। बेटा जब हम ग्रेसिलस को देखते हैं तो आप देख रहे हो कि ये आपको प्यूबिस नजर आ रही है और ये प्यूबिस का आपको रेमस नजर आ रहा है। तो ये जो इन्फीरियर रेमस है प्यूबिस का, यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है और इसके साथ साथ ये थोड़ा था जो रेमस ऑफ इशियम है उससे भी अपनी ओरिजिन जो है वो लेता है। तो रेमाय ऑफ प्यूबिस एंड इशियम से इसकी ओरिजिन है और उसके बाद देख रहे हो इसकी जो इंसर्शन है वो ये इलॉन्गेटेड मसल है, इट्स फ्यूजिफॉर्म मसल और ये जा रहा है 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 और जाके ये शाफ्ट ऑफ द टिबिया पे, अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ टिबिया पे मीडियल साइड पे जाके जो है वो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, जितनी भी नर्व्स होती हैं मीडियल कंपार्टमेंट में उनको ऑब्ट्यूरेटर नर्व सप्लाई देती है। तो इसकी भी नर्व सप्लाई ऑब्ट्यूरेटर नर्व होगी और इसके बेटा एक्शन क्या होगा? इसकी डबल एक्शन है क्योंकि ये हिप को भी क्रॉस कर रहा है और नी को भी क्रॉस कर रहा है। तो हिप के ऊपर इट इज एडक्टर ऑफ थाई एट हिप जॉइंट, ये थाई का एडक्टर है, एडक्टर है। जबकि जब हम नी पे देखेंगे तो ये नी का फ्लेक्सर है, नी को फ्लेक्स करता है। ठीक है बेटा, तो इसकी ओरिजिन इशियो प्यूबिक रेमाय से इसकी ओरिजिन हुई। इंसर्शन मीडियल साइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया पे, नर्व सप्लाई इसकी ऑब्ट्यूरेटर नर्व और इसकी जो एक्शन है हिप के ऊपर ये एडक्टर है, एडक्टर और नी के ऊपर ये फ्लेक्सर है। ठीक है बेटा, चल उसके बाद जो दूसरा मसल हमारे पास है वो एडक्टर लॉन्गस है। जब आप देख रहे हैं एडक्टर लॉन्गस को तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आपको प्यूबिस की बॉडी नजर आ रही है। ये बॉडी ऑफ प्यूबिस से जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है
और इसके बाद जब आप इसकी इंसर्शन देख रहे हैं तो लीनिया एस्परा जो कि फीमर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एक बहुत प्रोमिनेंट लाइन होती है, उसके ऊपर जाकर जो है इसकी इंसर्शन हो रही है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक जॉइंट क्रॉस कर रहा है जो कि हिप जॉइंट है, तो ये हिप का एडक्टर है और ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ ये कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा जो लेटरल रोटेशन होती है उसको असिस्ट भी करता है, बट आपने अगर वो याद ना भी रखें तो काम चलेगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये एडक्टर मसल है हमारे हिप का। अच्छा, नर्व सप्लाई इसकी भी ऑब्चुरेटर नर्व होगी जैसे सबकी होती है। तो बॉडी ऑफ प्यूबिस से ओरिजिन, लीनिया एस्परा ऑफ द फीमर पे इंसर्शन, ऑब्चुरेटर नर्व नर्व सप्लाई, और एक्शन इसका एडक्शन ऑफ द थाई एट हिप जॉइंट। ठीक है बेटा, ऑलराइट। अब ये हमारा तीसरा मसल आ गया विच इज द एडक्टर ब्रेविस। ब्रेविस आपको पता है छोटे मसल को बोलते हैं। इसकी भी जब आप ओरिजिन देख रहे हैं तो ये आप देख रहे हो इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस से इसकी ओरिजिन हो रही है, और इसकी भी जो इंसर्शन हो रही है वो शाफ्ट ऑफ द फीमियर पर लीनिया एस्परा पे इसकी जो है वो इंसर्शन हो रही है। नर्व सप्लाई इसकी भी ऑब्चुरेटर नर्व होगी, और अब आप देख रहे हो चूंकि ये एक ही जॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो इसका भी जो एक्शन होगा वो एडक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट होगा। तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा आप इनके मसल के फाइबर की डायरेक्शन देखते जाएं, ओरिजिन इंसर्शन देखते जाएं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मसल क्या कर रहा होता है। एनाटमी बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, एनाटमी बहुत ईजी है। ठीक है, चल अब हम चलते हैं और चल के एक बहुत ही मैसिव मसल की बात करते हैं विच इज एडक्टर मैग्नस। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा मसल है, बट इससे पहले कि मैं आपसे एडक्टर मैग्नस की बात करूं, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, और जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वह उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और साथ ही अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताइए। ठीक है, अब जब हम एडक्टर मैग्नस को देख रहे हैं तो आपको पता है जो वर्ड है मैग्नस, मैग्नस का मतलब भी बड़ा होता है। ठीक हो गया, तो जब आप इसको देख रहे हैं तो आप देख रहे हो कि इसकी जो ओरिजिन है वो बहुत बड़ी ओरिजिन है, और इसकी ओरिजिन पूरी की पूरी जो रेमस ऑफ द इशियम और रेमस ऑफ द प्यूबिस से ये जो है ओरिजिनेट हो रहा है। तो इन्फीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, रेमस ऑफ द इशियम, इशियल ट्यूबरोसिटी, इस सबसे इसकी ओरिजिन। उसके बाद जब आप इसकी इंसर्शन देख रहे हैं तो जनाब अली ये दो जगह जाके इंसर्ट हो रहा है। एक तो ये फीमर पे लीनिया एस्परा पे जाके इंसर्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं इसका एक पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जिसको इसका हैमस्ट्रिंग पोर्शन भी बोलते हैं, ये सीधा नीचे जा रहा है, और जो हमारी फीमर का मीडियल कंडाइल है, मीडियल कंडाइल के ऊपर एक ट्यूबरकल होती है, इट्स कॉल्ड एडक्टर ट्यूबरकल। ये एडक्टर ट्यूबरकल पे जाके जो है वो इंसर्ट हो रहा है। ठीक हो गया, जब हम इसका एक्शन देखेंगे तो ये भी चूंकि एक ही जॉइंट क्रॉस कर रहा है जो कि हमारा हिप जॉइंट है, तो ये जनाब अली आपके हिप को एडक्ट करवाएगा और थाई को एडक्ट करवाएगा हिप जॉइंट के ऊपर, और इसके साथ साथ जब हम इसके हैमस्ट्रिंग पोर्शन को देखेंगे तो इसका जो हैमस्ट्रिंग पोर्शन है ये हमारे हिप को जो है वो एक्सटेंड भी करवाता है, थाई को एक्सटेंड भी करवाता है हिप जॉइंट के ऊपर। तो डबल इसी एक्शन होगा, दोनों हिप के ऊपर है क्योंकि एक ही जॉइंट क्रॉस कर रहा है, तो इसका एक एडक्टर पोर्शन है और एक इसका हैमस्ट्रिंग पोर्शन है। तो जो इसका एडक्टर पोर्शन है वो इसकी एडक्शन करवाएगा थाई की हिप जॉइंट के ऊपर, और जो इसका हैमस्ट्रिंग पोर्शन है ये वाला इसका वर्टिकल पोर्शन है, ये जनाब अली थाई की एक्सटेंशन करवाएगा हिप जॉइंट के ऊपर। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी जो हमारा मसल है वो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल मसल है, और आप देख रहे हैं कि जो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल मसल है उसकी जो ओरिजिन है वो जो ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन होती है जिसने ऑब्चुरेटर फोरामेन को कवर किया होता है, आपने यकीनन पढ़ा होगा, उसकी आउटर सरफेस ही ओरिजिनेट होती है। नाउ इट्स अ बैंड लाइक मसल, और ये बैंड लाइक मसल जो है वो मीडियल साइड ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी में जाके इंसर्ट हो जाता है। जब हम इसकी ओरिजिन देखते हैं, नर्व सप्लाई देखते हैं, तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो ऑब्चुरेटर नर्व है, और जब हम इसकी एक्शन को देखते हैं तो लाइक ऑल अदर स्मॉल मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन, ये भी जनाब अली लेटरल रोटेटर है थाई का हिप जॉइंट के ऊपर। ठीक है बेटा, तो दीज आर दी मसल्स ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको बहुत पसंद आ गया होगा और मसल्स ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट का मसला आपका हल हो गया होगा। अगली वीडियो में जब आप और मैं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।